हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज। हम लोगों ने क्लास 9 में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद, उसके जो है गुणनखंड के बारे में, फिर आपका नियामक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हीरोन्स फार्मूला और साथ में मेंसुरेशन जो कि घन, घनाव, बेलन, शंकु, ये सब के बारे में हम लोग जो है पिछले दिनों पढ़ लिए हैं। आज आप लोगों के सामने जो है क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग सांख्यिकी और प्रायिकता कहते हैं, वो लेके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो ये जो आपका जो चैप्टर जो है क्लास 9 में, यही चैप्टर सेम जो है आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ना है। सेम इसी तरह से, बस थोड़ा इसमें 1-2 बढ़ जाता है, तो सेम आपका जो है क्लास 10 में जो कि 10 नंबर का आता है, यही पढ़ना है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो जो आपका सांख्यिकी जो होता है, सांख्यिकी आखिर होता क्या है। तो हम लोग जो है जैसे कोई सिंपल बहुत सारा डाटा दिया, मतलब लिखा हुआ चीज़ है, जो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, शॉर्ट में, मतलब एक शॉर्ट में जो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है। जो एक मैथ्स का जो एक क्या शाखा कहा जाता है। जैसे आप रिजल्ट ही आपका निकलता है, तो रिजल्ट निकलता है तो आपका अगर सब मार्क्स को अगर लैंग्वेज में, भाषा में लिखा जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा, किसी को समझना भी, मतलब समझने में भी परेशानी होगी। इसलिए उसको मार्कशीट पे आप लोगों को जो दिया जाता है, उस पर जो है मतलब एकदम डाटा वाइज दिखाते, इंग्लिश में इतना मार्क्स, हिंदी में इतना मार्क्स लिखा रहता है। कोई भी उसको देख को आसानी से समझ लेता है कि इतना में इतना मार्क्स आपको आया है, और उसी को लिख के दिया जाता तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो सांख्यिकी का यूज है यहीं पे किया जाता है। किसी भी डाटा को आसानी से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, कम से कम समय में और कम से कम जगह इस्तेमाल करके। तो यहीं पे इसका सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सांख्यिकी में जो होता है, हम लोग को पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहा जाता है, और मोड को बहुलक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना, बहुलक कैसे निकालना, ये सब बारे में डिटेल में यही पढ़ना है आपको। तो हम लोग जो है सांख्यिकी पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से बहुत आसान, मतलब इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसलिए इसको 5 से 10 मिनट में लास्ट में इसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। अभी हम लोग जो सांख्यिकी से लेके चलते हैं। सांख्यिकी में आपके जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहले मीन का होता क्या है, मीन माध्य होता है। औसत आप लोग पढ़े होइएगा, उसी तरह से माध्य निकलता है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेक्षणों। मीन मतलब माध्य इसको कहते हैं। मीन को इंग्लिश में, इसको हिंदी में माध्य कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला जो होता है, प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों को ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। प्रेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का योगफल, ऑब्जर्वेशंस का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कितना ऑब्जर्वेशंस हुआ है उसी को क्या, उसकी संख्या कितना है, बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। यही इसका जो होता है फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इसी से निकाला जाता है। एक और जब इसको हम लोग जो है ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं बारंबारता फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफआई। यही हुआ। इसको जब फ्रीक्वेंसी बारंबारता के साथ बनाते हैं तो आपका ये फॉर्मूला होता है, और इसे साधारण आपका यही फॉर्मूला होता है। दोनों से आप निकाल सकते हैं माध्य को। फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि आखिर क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि माध्य पे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चन जो आपके दिए रहेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 10 छात्र है, 10 को स्टूडेंट है, करा कि 10 छात्रों के भार किलोग्राम में है। किलोग्राम मतलब केजी में है, किलोग्राम में
है, 10 छात्रों के बाहर किलोग्राम में है, तो माध्य निकाले, मीडियन निकालना है आपको, सॉरी मीन आपको क्या करना है निकालने के लिए बोल रहा है। यदि 10 छात्रों का भार किलोग्राम में, क्या क्या है भार, तो 55, 40, 35, 52, 60, 38, 36, 45, 31, 44, इस तरह से आसान भी दिए रहेंगे कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछले साल पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि इसका माध्य निकाले, तो आप पढ़ें कि माध्य का क्या होता है फॉर्मूला। तो माध्य निकालने का सभी जितना फ्रैक्शन है सबको जोड़ दीजिए, तो सबको क्या करना है जोड़ देना है। 55 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 31 और प्लस 44। अब भागा का वो है टोटल 10 हो, तो 10 भागा हो जाएगा। सबको जोड़ के लिखिए, 5 5 10 तो 12 12 8 20 6 26 5 31 1 32 4 36 के 6 हासिल 3 5 8 4 12 3 15 5 20 6 26 3 29 3 32 4 36 3 39 4 43 436 भागा 10। इसको लगाएंगे तो कितना होगा 43.6 आपका निकल के आया। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन में आपको 43 नहीं देगा, वहाँ पे 44 दे देगा, 44 दिया रहेगा, तो आप उस पर टिक लगाएंगे 44 पे, क्योंकि अभी पूरा नहीं देंगे, कभी कभी आसपास के पूरा डिजिट देता है 44, इसलिए आप 44 पे टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं, सभी को जोड़ देना है, टोटल क्या है वो उसको नीचे जोड़ क्या उसको इतना से भाग दे देना है, आपका माध्य निकल के आ जाएगा जो कि 44। तो इस तरह से जो है आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस पे कि माध्य पे और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। माध्य पे जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है वेरिएबल्स बीच में दे देता है और तब कहता है कि वेरिएबल्स माध्य दे देगा, और वेरिएबल्स मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, और मतलब चर कहा जाता है, चर वो दे देगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 5 प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन कितना है 5, यहाँ पे है यदि 5 प्रेक्षणों y प्लस 2 y प्लस 4 y प्लस 6 और y प्लस 8 मतलब 8 का माध्य 10 है, तो कह रहा है कि का माध्य 10 है तो y बराबर क्या होगा, आपसे y का मान पूछ रहा है। तो साधारण कितना प्रेक्षण है 5 गो, आपका माध्य बट्टे क्या होता है, सबको पहले जोड़ देना है प्रेक्षणों का, तो y प्लस 2 y प्लस 4 y प्लस 6 और y प्लस 8 सबको जोड़ देना है, और नीचे कितना 5, अब माध्य दिया हुआ है कितना 10, तो माध्य के जगह पे लिख देंगे 10, सबको जोड़िएगा y क्या हुआ है 3 4 5 गो y है, तो 5y, फिर देखिए संख्या कितना है 2 4 6 6 12 8 20, तो 20 हो गया। अब नीचे क्या 5, उसको गुना कीजिएगा, 10 गुने 5 क्या होता है 50, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 10 गुने 5 किए हैं, कितना के बराबर 5y प्लस 20, तो 10 पचे 50, 50 में से 20 गया, जो कि किसके बराबर 5y, 50 में से 20 गया तो क्या होगा 3y, किसके बराबर 5y, तो y का मान क्या होगा 30/5, 30/5 क्या होता है 6, तो आपको कितना y का मान निकल के आ गया 6। बस आपको इस तरह से कभी कभी दे देगा, मतलब प्रक्षण दे दिया था और उसका माध्य दे दिया था, करा वही सबको जोड़ दिए, जितना उसको उतना बाई कर दिए, 10 दिया हुआ था क्रॉस गुना कर दिए, और 5y प्लस 20 इधर आया प्लस था माइनस 30 इक्वल टू 5, y का मान 30/5 जो कि 6 निकल के आ गया। इस तरह से माध्य कितना है 6 निकल के आ गया। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और हम लोग जो है माध्य पे देखते हैं क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर में या 2 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे या लघु उत्तरीय पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहेंगे इस फॉर्म में। बहुत आसान है। सांख्यिकी जो है आप क्लास 8 में भी पढ़े होइएगा, क्लास 9 में भी पढ़ना है, क्लास 10 में भी पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं तो क्लास 11 में भी पढ़ना है। इसलिए सांख्यिकी जो है लगातार पढ़ना है और यही चीज़ पढ़ना है। तो इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो कि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन की बातें करते हैं। दिया हुआ कि 100 प्रेक्षण है, 100 प्रेक्षणों, 100 प्रेक्षणों दे दिया है, मतलब ऑब्जर्वेशंस। प्रेक्षणों को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। का माध्य 50 है, 100 प्रेक्षणों है, उसका कहता है कि माध्य क्या है? 50 है, 50 है। यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को, यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से, प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित, मतलब प्रतिस्थापित को रिप्लेस करते हैं कि उसके जगह पे क्या आ गया? दूसरा चीज आ गया, उसको कहता है रिप्लेस्ड करना, प्रतिस्थापित करना। तो रिप्लेस्ड कर दिया जाए तो, परिणामी माध्य होगा, तो परिणामी माध्य होगा। आपको बताना है कितना होगा माध्य। ऑप्शन दिया हुआ है 52, बी ऑप्शन है 51, सी है 50। इस तरह से आपसे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कहता है 100 प्रेक्षणों का माध्य, 100 वो प्रेक्षण, उसका माध्य दे दिया हुआ है कितना? 50 है। और कहता है एक प्रेक्षण 50 के जगह पे 150 को रख दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। तो कभी भी अगर प्रेक्षण दिया रहेगा और माध्य दिया रहेगा तो उसका हम कैसे निकालेंगे? तो प्रेक्षण कितना दिया हुआ है? 100, तो 100 गुने 50 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? कुल जो है संख्या उसका निकल के आएगा। 100 गुने 50 करेंगे कितना होगा? 5000 होगा। अब कह रहा है कि जो 5000 आया गुना करने पे, अब कह रहा है कि 50 के जगह पे एगो है ना 150 रख दिया, 50 को हटा दिया, उसके जगह पे क्या रख दिएगा? 150। संख्या 100 गो रहेगा लेकिन 50 के जगह पे 150 रख दिया। तो आप सोचिए 50 के जगह पे अगर 150 रख देगा तो क्या हो जाएगा? 150 में से 50 कितना बचेगा? 100 बचेगा। 150 में से 50 करेंगे तो 100 होगा। 5000 में अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5100। 5100 हो गया कुल। अब प्रेक्षण कितना है? 100 गो है, तो मान आप नहीं निकाल सकते हैं। कुल जो है सम जो है 5100, अब माध्य की जो है कुल संख्या 100, तो कितना होगा? 51। तो कितना आंसर आ गया? 51, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो है दिया हुआ था ये था माध्य 100 गुने 50, इसको लिख सकते हैं मतलब प्रेक्षणों की का सम, प्रेक्षण जो है इसको लिख सकते हैं 100 गुने 50, 5000, 5000 में जो है 100 में से 50 घटाए क्योंकि 50 के पे क्या रख दिया? 150, तो 150 माइनस 50 में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 5000 प्लस 100 5100। कितना प्रेक्षण? 100 गो है तो 2251 आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसका जो है आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं और माध्यिका पे चलते हैं। माध्यिका पे चलते हैं। आपसे जो है माध्य में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो है हम लोग मीडियन पे चलते हैं, माध्यिका पे। बस माध्य में पूछेगा, सभी को ऊपर जितना दिया रहेगा सबको जोड़ देना है और नीचे जो है जितना कुल होगा उससे उसको भाग दे देना है, माध्य अपना निकल के आ जाएगा। बस इसमें इतना ही समझना है। तो दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स वाई बाई सिग्मा एफ आई, ये हम बताएंगे लास्ट में। माध्य माध्यिका बहुलक सम निकाल के बताएंगे, उसका ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आपको पहला जो फॉर्मूला है सम करके जोड़ के या भाग देने का, उसी का जरूरत आपको पड़ेगा। तो इसको लास्ट में बता देंगे वैसे हम। अब देखिए माध्यिका की बात करते हैं, जिसको मीडियन कहा जाता है। मीडियन, इसको जो है
हिंदी में माध्यिका कहते हैं, उसको मीन कहते हैं, इसको मीडियन। माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला इसमें होता है माध्यिका निकालने के लिए। एक फॉर्मूला होता है आपका कि n/2। अब n क्या होता है? वही n आपका जो टोटल जो कितना मतलब दिया हुआ है, कितना जो है उसमें संख्या कितना है, ऑब्जर्वेशंस कितना है, प्रेक्षणों की संख्या कितना, वही क्या होता है? n होता है। तो एक आपका फॉर्मूला होता है n/2 माँ, n/2 माँ एवं n/2 + 1 माँ, n/2 माँ एवं n/2 + 1 माँ का चर मान, क्या कर रहा है कि चर मान का माध्य, चर मान का माध्य इसको बताएंगे। इसका क्या होता है मतलब n/2 माँ एवं n/2 + 1 माँ का चर मान कब होगा? जब ये संख्या कैसा होगा? जब संख्या सम होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा संख्या मतलब n का मान, संख्या जैसा लिखिए कि n अगर सम हो, n सम हो, सम मतलब जो 2 से लगता है, जो 2 से कटने वाला होता है उसको हम लोग सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता उसको विषम कहते हैं। सम हो तब। अब एक और माध्यिका होता है, ये सम के लिए हो गया जब n सम होगा तब, लेकिन विषम के लिए क्या होता है? तो विषम के लिए होता है n + 1/2, n + 1/2 माँ चर मान, n + 1/2 माँ चर मान होता है आपका विषम के लिए। किसके लिए? जब n विषम हो, जब n क्या हो? विषम हो, तब जाके a होगा। जब n विषम हो तब क्या मान होगा? n + 1/2 माँ चर मान, n विषम हो तब। और जब n सम हो तो n/2 माँ एवं n/2 + 1 माँ का चर मान का माध्य निकालना है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पे हम लोग बातें करते हैं। अब इस पे जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, माध्यिका पे क्वेश्चंस। अब जो है आपको कैसे इसको पहले निकालना है, इसका जो हम क्वेश्चन देखते हैं बहुत आसान होता है। बस आपको याद रखना है सम का फॉर्मूला क्या है, विषम का फॉर्मूला क्या है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन, एक आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा करा कि आंकड़ो है 4 5 5 4 5 5 7 7 9 8 7 9 का माध्यिका निकाले। का क्या करना है? माध्यिका निकालना है। देखिए सबसे पहले इसको जो है आपको सजाना होगा, बढ़ती क्रम में सजाना होगा। सबसे पहले यही काम करना है इसमें। आंसर इसका क्या है? सबसे पहले इसको सजाना होगा बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कहने का मतलब है कि सबसे पहले छोटा, इसमें सबसे देखिए सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 4 है तो 4, उसके बाद सबसे छोटा क्या है? तो 5 है। 4 एक ही गो है तो 4 एक, लेकिन 5 कितना है? 2 है तो 5 5। उसके बाद सबसे छोटा क्या? 7। 7 कितना है? 3 बार है तो 7 7 और 7। 7 के बाद क्या है? 3 को 7 के बाद 8 है। 8 कितना है? तो एक ही बार 8 है। और फिर 9 कितना है? तो 2 बार 9 है। 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 हो गया। तो आपका इसका जो बढ़ते क्रम में तो n कितना आ गया? n जो था संख्या, कुल संख्या कितना आ गया? 9। टोटल कितना आ गया? 9 आ गया आपका संख्या। अब बताइए n क्या है? 9 क्या है? विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं लगता इसलिए क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो n जो है विषम है। विषम के लिए फॉर्मूला पढ़ाए हैं, माध्यिका क्या होगा? n + 1/2 यही होता है n + 1/2 चर मान।
अब जो है n का जगह पे क्या होगा 9, तो 9 प्लस 1/2 तब का क्या होगा 10/2। अब जो है पद यहाँ भी लिख सकते हैं, पद भी लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा 5वां, कितना निकलेगा 5वां पद। अब जरा देखिए 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5, 5वां जगह पे क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या है 7 है, तो 5वां जगह पोजीशन पे क्या है 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। बस आपका बन गया, इतना आसान है। विषम था, पहले तो इसको सबसे पहले इसको सजाना होगा छोटे से बड़े में, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना होगा। बढ़ते क्रम इसको सजा दिए, तब n का देखिए कितना संख्या है तो 9 है, तो 9 क्या है विषम नंबर है, तो माध्यिका विषम के लिए क्या होता है n + 1/2 चरमा, तो n के जगह पे 9 + 1/2 पद, तब का n + 10/2 पद मतलब 5वां पद। 5वां देखिए 1 2 3 4 5 क्या 7 है, तो जगह पे 7 हो गया। इस तरह से आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर जो है हम अब सम वाले पे चलते हैं। एक सम वाला क्वेश्चन बताते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब जो है यही क्वेश्चन है, इसमें एक 9 को मिटा दिए, एक 9 को मिटा दिए, मतलब यहां से भी इसको क्या किया मिटा दिए। अब n का मान क्या हो जाएगा, अब जो है n का मान जो है यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 8, जो कि क्या है सम है। 8 क्या है सम है, 8 जो कि सम है। अब माध्यिका का सम के लिए क्या फॉर्मूला होता था, तो सम के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि n/2, सम के लिए फॉर्मूला होता था माध्यिका निकालने के लिए कि n/2 मतलब n/2 एवं n/2 + 1 चर मतलब मान का माध्य, चर मान का माध्य, यही आपका होता है चर मान का माध्य। तो आपको जो बस इसके जगह पे क्या करना है रख देना है वैल्यू। उसके जगह पे कैसे रखना है, देखिए n/2, n के जगह पे क्या है 8 है, 8/2 माँ। अब माध्य का मतलब क्या होता है जोड़, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो ये क्या होता है माध्य का मतलब। तो दोनों को क्या करना है, अब जो है चाहे इसको अभी रहने देते हैं, एवं n के जगह पे क्या है 8, तो 8/2 + 1 माँ होगा। 8/2 क्या होता है 4 माँ, एवं इसको कीजिएगा तो क्या होगा 8 नीचे 2 एलसीएम, 8 प्लस क्या होगा 2 माँ, तो क्या होगा 4 माँ एवं 8 + 2 मतलब 10, 10/2 क्या होता है 5 माँ, तो 5 माँ का माध्य, का माध्य, इस सबका क्या निकालना है का माध्य, इधर पे लिख सकते हैं का माध्य। अब जो है 4वां जगह पे देखना कि 4वां जगह पे क्या है, देखिए एक इधर था 4वां जगह पे आपको देखना है कि चौथा पोजीशन पे क्या है। देखिए 1 2 3 4 चौथा पोजीशन पे क्या 7 है, तो 7। फिर आप 5वां जगह पे क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ भी क्या है 7। अभी दोनों को क्या करना है, चौथा पे भी 7 था 5वां भी, दोनों को जोड़ का माध्य, माध्य कभी भी कहेगा तो क्या होता है क्या गो है, अब जैसे बताएं 2 गो है तो भागा 2, क्योंकि जो जोड़ता है अब कुल संख्या तो 2 को जोड़ रहे हैं तो भागा 2, 7 + 7 क्या होता 14, 14 भागा 2 कितना होगा 7, कितना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सम वाला का जो है माध्य निकाल सकते हैं। आपको बस देखना है कि सम दिया हुआ है तो फॉर्मूला यही होता है। n के जगह पे 8 है, 8/2, 8/2 + 1 4 भाग इसको काटेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 8 + 2 भागा 2 तो 4, इसके जगह पे 5, चौथा क्या है 1 2 3 6 7,
इसके जगह पे क्या है, प्रथमा विभक्ति भी 7, 7 + 7 / 2, तो आपका 14/2 = क्या हो जाएगा 7। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका माध्यिका निकाल सकते हैं जब आपका सम और विषम दोनों में दिया हो तो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बातें करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके लिए। हम लोग ये बहुलक के बारे में बातें करते हैं। माध्यिका पर इसी तरह से क्वेश्चन आपका बस दो ही तरह से पूछा जाएगा, माध्य और माध्यिका जो है सम और विषम, माध्यिका पे रहेगा और माध्य पे बता ही दिए। अब हम लोग जो है बहुलक देखते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है। वो तो बहुत ही आसान होता है, बस संख्या देख के आपको जो सबसे ज्यादा बार होगा जो संख्या वही उसका आंसर, कुछ नहीं करना उसमें। जिसका जो संख्या जो है सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें किसे बहुलक होगा, तो बहुलक जो होता है मोड, उसको जो है कहा जाता है हिंदी में, उसको बहुलक कहा जाता है, बहुलक। कहेगा जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहेगा आप बहुलक बताइए। जैसे क्वेश्चन है 16, 17, 15, 16, 19, 15 का बहुलक होगा, आपसे जो है पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। देखिए 16, 17, 15, 16, 19 सबसे ज्यादा बार देखिए कौन संख्या है, तो जरा देखिए 16 कितना बार है, 1, 2, 3। 16 जो है कितना बार है, 3 बार है 16। 17 देखिए कितना बार है, 17 तो एक ही बार है, 17 एक ही बार है। 15 देखिए कितना बार है, 15 2 बार है। देखिए वही 15 15 की संख्या 2 बार है। 19 देखिए कितना बार है, 19 भी अकेले है, एक ही बार है। देखिए सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा 16 है जो कि 3 बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 16। बस आपको क्या करना है, बहुलक देखने के लिए देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है। देखिए सबसे ज्यादा बार 16 था, 3 बार था। 15 जो है 2 बार था 15। 17 भी आपका एक के बार था। 19 भी देखिए जो कि एक के बार था। सबसे ज्यादा बार 16 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड क्या, बहुलक क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह से इसका बहुत आसान होता है बहुलक में, तो देख के जो पता चलता है कि बहुलक क्या होगा। तब जो है इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है हम लोग जो है मध्य बिंदु पे थोड़ा बातें करते हैं। क्वेश्चन जो है मध्य बिंदु कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है माध्यिका में जो है सो बहुलक तो एकदम कोई भी बता देगा, 1-2 क्लास का बच्चा ही बता देगा बहुलक को। आपका जो है क्वेश्चन जो है हम लोग बातें करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल जो है, इसे पिछले साल कुछ सालों में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके लिए जब एग्जाम का समय भी कम है, 26 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। हम लोग जो क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे, क्वेश्चन जो है ऑप्शन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बारंबारता दिया हुआ है कि एक बारंबारता बंटन में मतलब होता है, बारंबारता को बंटन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी बंटन को जो है टेबल कहा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी बंटन को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। बंटन को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो करा कि बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु, एक क्या दिया हुआ है, वर्ग का मध्य बिंदु 6 तथा चौड़ाई 4 है। 6 तथा चौड़ाई जो है 4 है। तो 4 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा
इस वर्ग की निम्न सीमा, इस वर्ग की निम्न सीमा जो है होगा। निम्न सीमा क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, एक ऑप्शन 4, 3, 6, इस तरह से ऑप्शन इसका दिया हुआ था। कहता है कि बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 6 है। तो आप जो है कभी भी कहेंगे ना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जानते हैं कि बीच वाला बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। तो मध्य बिंदु कभी कहेगा तो क्या करते हैं, a+b/2। कोई भी चीज का मध्य बिंदु निकालना होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, क्या निकलता है, उसका मध्य बिंदु निकल के आ जाता है। तो इस तरह से a+b/2 मध्य बिंदु का यही फॉर्मूला होता है। तो कहता है मध्य बिंदु जो है किसी का वो कितना है, 6 है। तो आपको मध्य बिंदु के जगह पे क्या लिखना है, 6। तो 6 बराबर a+b/2। तो क्या हो जाएगा, a+b का मान 6 गुने 2, तो a+b क्या हो जाएगा 12। a+b का मान क्या हो गया, 12 आ गया। और आगे कहता है चौड़ाई। अब चौड़ाई क्या होता है, जैसे आपका दिया है, जैसे आपका 5, 10, 15, 20 इस तरह से दिया हुआ है जो कि एक सीरीज में है। तो देखिए इसका बीच का चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस दोनों का बीच का अंतर देखते हैं। तो 10 में से 5 का 5, 10, 5, 15, 15, 5 सबके बीच का अंतर क्या, 5 है। 5, 5 सबके बीच का अंतर है। तो चौड़ाई इसका निकालने के लिए कहेगा, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रेक्षण a, b इस तरह से आपका दिया हुआ है, इसके बीच का चौड़ाई क्या होगा, b-a, क्योंकि इसको क्या करते हैं, जैसे इसको 10 में से 5 किए, 15 में से 10 किए हैं, तब ना बीच का चौड़ाई निकलाते हैं। b-a तो क्या निकलेगा, चौड़ाई निकलेगा। चौड़ाई कितना है, b-a। और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ, 4। तो चौड़ाई का मान 4 बराबर क्या होगा, b-a। a+b/12 आया था। इसको मान लीजिए समीकरण पहला, इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। अब जो है समीकरण पहला और दूसरा से, अब जो है समीकरण पहला और दूसरा से क्या करना है, समीकरण पहला से क्या आया है, a+b/12। ऐसे क्या आया है, b-a/4। तो क्या समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका मान निकल के आएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस करना है। तो देखिए a यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, दोनों कट जाएगा। b और b क्या जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 2b। अब फिर जो है 12, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16। तो b का मान कितना निकल के आएगा, 16/2, तो कितना निकल के आएगा, 8। b का मान कितना निकल के आएगा, 16/2 जो कि होगा 8। अब b 8 आ गया, तब जो है आपको सबसे पहले तो a था, तो यहाँ पे b 8 हो गया। तो a क्या रख सकते हैं, a निकाल सकते हैं। यहाँ से कोनों में मान रख दीजिए, पहला में रखिए, दूसरा में रखिए। यहाँ पे जो है b का मान 1 में रखने पर रख दीजिए, b का मान a निकल जाएगा। तो क्या था, a+b/12 था। तो a के जगह पे नहीं कुछ, b के जगह पे क्या रखना है, 8, क्योंकि 12। तो a क्या हो जाएगा, 12 - 8, तो कितना निकल के आएगा, a 4। a जो है निकल के आ गया 4। b कितना निकल के, 8। इसमें बताइए कि इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है। अब जो है a निकल के आया 4, अब b निकल के आया 8। 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है, जानते हैं 4 बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 4 हो जाएगा। अगर उच्च सीमा कहता था क्या होता, 8 होता है, क्योंकि 8 बड़ा होता। इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। कैसे था क्वेश्चन, जरा एक बार फिर से देखिए आप लोग। एक टेबल दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कहता है मध्य बिंदु कहेगा तो हमेशा a+b/2। मध्य बिंदु कितना, 6, तब 6 = a+, क्रॉस गुना किए, a+b का मान 12 आया। अब कहता है उसका चौड़ाई क्या होता है, जैसे 2 को दिया हुआ है तो उसमें से क्या, जैसे 10 में से 5, 15 में से, इस तरह से इसको घटा के चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो b में से a क्या हुआ, चौड़ाई उसका हुआ। तो 4 जो दिया हुआ, 4 = b-a। पहला दूसरा दोनों को जोड़ दिए तो कितना निकल के आया, 2b 16, मतलब b का मान 8 निकल के आया। अब b 8 निकल के आया तो a जो है आप कोनों में इसमें रखिए या इसमें रखिए, किसी से भी रख के आप a निकाल दिए, a कितना, 4 आया। अब कहता है निम्न सीमा,
4 बड़ा है कि 8 बड़ा, देखिए 4 बड़ा मतलब छोटा है, निम्न क्या है, छोटा 4 है, इसलिए आंसर क्या होगा 4। उच्च का होता है तो 8 होता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपसे जो है पूछे भी जा सकते हैं। इसको जो है आप लोग समझने का प्रयास किया जाए। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि एक क्वेश्चन जो है और आपसे जो है पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका जो पढ़ाए हैं FI/XI वाला जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, उसके जो है टेबल का प्रयोग करते हुए इसको बनाते हैं। इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि माध्य जो है आप सबको जोड़ के भाग दे के बनाइए, या फ्रीक्वेंसी के मदद से भी आप माध्य को निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसी पे देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा क्या कि आपका 5, 10, 5, 20, 15, 20, 15, 15, उसके बाद जो है 8 का माध्य, माध्यिका, माध्यिका और बहुलक निकाले। तीनों दे सकता है एक साथ, बहुलक निकाले। इसको आप लोग कैसे निकालेगा, 5, 10, 15 इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। तो पहले जो है देखना है हम लोगों को, पहले यहाँ बना लेना है। तीन टेबल बना लेना है। पहला में जो है आपका, इसको हम लोग XI कहेंगे, इसको FI कहेंगे, आई जो होता है FI/XI होता है। इस तरह से XI क्या हुआ, आपको जो जो दिया हुआ है सो मान रखिए। कितना है 5, उसके बाद 5 के बाद क्या है 10 है, मतलब 8 भी है, तो 5, 8, 10, 5, 8, 10, 15 भी है और 20 भी है, 15 है और 20 है। अब देखिए FI क्या, 5 कितना बार है, कितना बार, उसको क्या कहते हैं बारंबारता भी कहा जाता है। FI को जो है हम लोग बारंबारता भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बारंबारता। ठीक है, तो देखिए कितना बार 5 है, तो 1, 2 बार 5 है, 2। 8 कितना बार है, देखिए 8 भी 2 बार है तो 2। 10 कितना बार है, तो 10 एक यहाँ भी है, एक ही बार है 10। 15 देखिए कितना बार है, 15 यहाँ है 3 बार है, 15 है तो 15 3 बार। 20 देखिए कितना बार है, तो 20 भी 2 बार। इस तरह से हो गया। 2 2 4 1 5 3 8 2 10 संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना करना है। FI से मतलब इसको गुना करना है। 5 गुने 2 क्या होगा 10, 8 गुना क्या होता है 16, 10 गुने क्या होता है 10, 15 गुने 3 क्या होता है 45, और 20 गुने 2 क्या होता है 40। इस तरह से क्या किए हम पांचों को गुना करके, इसको इससे गुना किए 2 की 10, इसको इससे किए 16, इसको इससे किए 10, इसको इससे किए 45, इसको इससे किए 40। अब इसको क्या करना है जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब होता है जोड़, इसको जोड़ देना। सिग्मा FI/XI सबको क्या करना है आपको जोड़ देना। देखिए जोड़ने पे कितना आएगा 10 10 20 40 60 10 70 176 76 5 81 40 121। इसको जोड़िएगा कितना आएगा 121 आपको जोड़ने पे आएगा। ठीक है, जोड़ने पे आया। और फिर जो है इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं माध्य निकालने का, सिग्मा FI/XI क्या पढ़े हैं, सिग्मा FI/XI अब भागा सिग्मा SI। सिग्मा FI/XI भागा जो है सिग्मा, चलिए FI/XI कर दे, FI सिग्मा FI। इस तरह से आप पढ़े हैं फार्मूला। FI का मान देखिए, क्योंकि FI यही था, इसका भी सिग्मा मतलब जोड़ लेना है। इसका जोड़ क्या 2 2 4 1 5 3 8 2 10 कितना हो जाएगा 10, इसका जोड़ हो जाएगा। अब आपका माध्य निकालना है, तो सिग्मा FI/XI का मान कितना है 121, यहाँ पर रख देंगे 121।
सिग्मा एफ आई का मान कितना है 10, तो इसको नीचे लिख देंगे 10, तो काट देंगे कितना आएगा 12.1, क्या निकल के आ गया माध्य 12.1। इस तरह से आप इसका माध्य निकाल सकते हैं। क्या किए हैं, पहले टेबल जो लिखे हैं एच आई एफ आई दोनों को गुना करके यहाँ सबको जोड़ दिए, सिग्मा मतलब जोड़ना, सबको जोड़ के इतना, इस सबको जोड़ के इतना, फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई जो कि 121 है और सिग्मा एफ आई जो कि 10 है, दोनों को भाग दिए जो कि आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं आप इस फार्मूला से, या सबको आप जोड़ के तब जो है जितना उससे भाग दीजिएगा फिर भी आपको इतना ही मिलेगा। तो इस तरह से आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। माध्यिका की बात है तो माध्यिका की बात है, देखिए इसमें कितना है, मतलब n का मान कितना है, n जो कि सिग्मा एफ आई कितना है 10 है, तो n का मान 10 है जो कि क्या है n सम है, तो सम है तो उसका फॉर्मूला पढ़े ही है। पहले तो इसको आपको सजाना होगा, सबसे पहले क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए सजाते हैं। सजाइएगा तो पहले क्या लिखिएगा 5 जो कि कितना बार था 2 बार, तो 5 5, फिर 8 जो था 2 बार था तो 8 8, फिर 10 था, फिर 15 था 3 बार तो 15 15 15, फिर 20 था 2 बार तो 20 और 20, इस तरह से पहले लिख देंगे कितना है 10 है। तो आपका माध्यिका पढ़े हैं कि माध्यिका के लिए क्या होता था n/2, n/2 मतलब 10/2 अब एवं 10/2 एवं क्या होता था 10/2 + 1 माँ का माध्य, यही होता था चरमान का माध्य। तो 10/2 मतलब क्या 5वां, इसको लिखेंगे क्या 2 जाएगा एलसीएम लेंगे तो 10 + 2 12/2 मतलब 6वां का माध्य आपको निकालना है। अब देखिए 5वां के जगह पे क्या है 1 2 3 4 5 के जगह पे क्या है 10 है, 6वां के जगह पे क्या है 15 है, 1 2 3 4 5 10 + 15 क्या हो जाएगा माध्य, मतलब दोनों को जोड़ के किससे भाग देना है 2 से, भागा 2 कितना होगा 25/2 जो कितना होता है 12.5 होता है। तो आंसर कितना आ गया 12.5, माध्य क्या निकल के आ गया। बहुलक कहेगा तो बहुलक तो देखना सबसे ज्यादा बार कौन है, बहुलक तो निकालना सबसे आसान है। सबसे ज्यादा बार देखिए क्या है तो जब 15 3 बार था, 15 3 बार था तो बहुलक क्या हो गया 15, सीधा हो गया आंसर 15। इस तरह से आप माध्य माध्यिका बहुलक जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि बहुत ही आसान है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, पिछले वर्ष जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रायिकता पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें जो है एक तरह से कहिए गिफ्ट का नंबर मिलता है, उपहार का नंबर मतलब फ्री, क्योंकि हर क्लास में पढ़ना है और ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, बस 2-3 फार्मूला जो है ध्यान में रखना है और आपको इसी तरह से बनाना है, जो इसमें जोड़ घटा गुना भाग यही करना है, इसलिए जो है इसको आसान है एकदम। यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपसे कि यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में से 3 घटाया जाए, में से 3 कहता है घटाया जाए, जो इतना ऑब्जर्वेशन हुआ है क्या घटाया जाए 3 घटाया जाता है तो उनका माध्य आपसे कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, उनका माध्य होगा, कहता है उनका माध्य क्या होगा वही रहेगा, उनका माध्य जो है वही रहेगा, या ऑप्शन बी में कह रहा है कि 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा, ये सब आपसे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। या चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 कम हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 कम हो जाएगा।
आपसे जो है इतना है चीज दिया हुआ है। ऑप्शन जो इसमें टिक करना है कौन इसमें होगा, तो इसका तो ऑप्शन होगा 3 कम हो जाएगा, लेकिन कब से होगा सो आपको जो है जानना जरूरी है कि आंकड़ों में प्रत्येक फ्रैक्शन दिया हो। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन आपका x1 x2 x3 से लेके डॉट 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 xn तक, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, इसका कहता है फ्रैक्शनों का माध्य, अब कहता है 100 में से 3 घटा दीजिए, तो क्या होगा माध्य इसका क्या होगा, माध्य कह रहा था, माध्य क्या होता है, सब कुछ जोड़ना है, घटा के 3 घटाना है, फिर जो है दूसरा में से भी 3 घटाना है, इस तरह से जो है सभी में से कहाँ तक xn तक जो है 3 घटा देना है। और नीचे कितना होगा n, क्योंकि आपको पता थोड़ी है n तक है, जहां तक हो उसको ले, टोटल आपको पता नहीं तो क्या n। अब देखिए x1 वाले को एक साइड कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn तक, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है, बीच में क्या है माइनस है, तो -3n, अब भागा क्या n, इसका मतलब क्या होता है x बार, बार मतलब इसको जो है सम को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए -n से n क्या होगा कटेगा, तो क्या निकलेगा x बार -3, तो क्या हुआ घटा है, कम हुआ है, तो मीन क्या होगा कम हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन जो लगाए थे 3 कम हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन था इसमें 3 घटा के करना था, टोटल ऑब्जर्वेशन n था, x वाले को एक साथ किए और आपको इधर 3n हो गया, फिर आपका जो n से n कैंसिल हो गया, x बार -3 मतलब x बार -3 क्या कमेगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आपका जो है मतलब स्टैटिक्स सांख्यिकी में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो फार्मूला है उसको जो है आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी की थोड़ा बातें कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर होता है और इसमें जो ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे आप बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, जैसे आज वर्षा होने की संभावना है, होती भी है नहीं भी होती है, आज रिजल्ट आने की संभावना है, कभी आता भी है कभी नहीं भी आता, मतलब यही जो संभावना जो आप व्यक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं प्रायिकता कहा जाता है, उसी को प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। और इसी पे आपका जो है वेस्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे पूछे जाएंगे। पहले प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, कोई भी जो संभावना होता है, संभावना का मतलब होने या नहीं होने का मान क्या होता है, दोनों को जोड़ेगा तो 1 होता है हमेशा। कोई भी संभावना का पूर्ण क्या होता है 1 होता है, उसमें होना ना होना उसी में पूरा होता है, दोनों को जोड़ने पे हमेशा 1 होता है। तो आपका जो है इसी पे वेस्ट जो है हम लोग बातें करते हैं कि अब जो है क्या होता है, कैसे इस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बस प्रोबेबिलिटी निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है जो कि आपको PA, इसको जो है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है कि अनुकूल परिमाणों की संख्या, आपको जो है सोचते हैं और ऐसा हो जाता है। अनुकूल परिणामों मतलब जो है आप जैसा सोचे कि आज बारिश होने वाली है, या सिक्का कभी कोई उछालते हैं तो हेड आने वाला है, कभी कोई आ भी जाता है, तो वही अनुकूल परिणाम हो, आपकी परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या, आपके सोचा हुआ काम हो गया अनुकूल हुआ। अब प्रतिकूल होता है तो उसका सोचा हुआ नहीं होता। अनुकूल परिणामों की संख्या अब भागा परिणामों की कुल संख्या। अब आपका जो है कितना बार आप किए हैं, जैसे आप सिक्का उछालते हैं 5 बार आप सिक्का उछाले, तो हर बार तो जरूरी नहीं कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल जो उतना बार उछाले हैं कुछ कुल हुआ, और उसमें से हेड जैसे आने की समस्या, 2 बार हेड आया था 2/5 हुआ। ऐसे हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो इस पे पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे मान लीजिए एक सिक्का को 5 बार, एक सिक्का को क्या किया गया 5 बार उछाला गया, जिसमें 2 बार हेड आया, हेड और टेल, 2 बार हेड आया, 5 बार में से 2 बार आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, हेड आने की प्रायिकता,
हेड आने की प्रायिकता होगी। क्या है, आपको कितना बार आया है हेड, तो बताइए हेड पीएच कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। कितना बार आप उछाले, 5 बार उछाले हैं, तो क्या होगा इसका 2/5। 2 बार आया तो 2, परिणाम कितना हुआ 2, और टोटल कितना था 5, तो 2/5। इस तरह से मतलब प्रोबेबिलिटी बनता है। और फिर ना हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन से बातें करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बस प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है आपका जो परिणाम कितना बार आपके अनुकूल आ रहा है और टोटल कितना बार आप किए हैं वो परिणाम को लाने के लिए, तो यही उसका कुल संख्या होता है। इस पे जो है क्वेश्चन जो रहते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में, जो कि देख के ही उसका आप बना सकते हैं, न इसमें कलम चलाना नहीं कुछ करना। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते भी होइएगा। कहता है कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है में एक बल्लेबाज, एक जो है बल्लेबाज मतलब जो मतलब क्या करता है, बैटिंग करता है, उसको बल्लेबाज कहते हैं। एक बल्लेबाज द्वारा खेले गए, एक बल्लेबाज जो है बैटिंग करता है और कितना खेलता है 30 गेंद, द्वारा खेले गए 30 गेंदों, मात्र 30 गेंद खेला, 30 गेंदों में 6 चौका मारता है, 6 चौका, 6 चौका मारता है। 30 गेंद में कितना चौका, 6 चौका मारता है। तो चौका 9 मारे जाने की, चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता बताए। कहता है चौका नहीं मारने की प्रायिकता उसको बताना है, 9 मारे जाने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, तो आपको जो है प्रायिकता किसका बताना है, 9 चौका 9 मारने की, तो यहाँ पे लिखेंगे चौका 9 मारने की। तो बताइए 30 बॉल खेला, उसमें वो 6 गो चौका मारा, कितना बॉल में चौका नहीं मारा, 30 बॉल खेला उसमें 6 गो चौका मारा, तो 24 बॉल ऐसा खेला जिसमें 1 गो चौका वो नहीं मारा, तो क्या होगा उसका, तो 24 गो चौका नहीं मारा था 24, और टोटल कितना बॉल खेला था 30, तो 24/30 इसको आप काट सकते हैं, तो 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, 4/5 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। चौका 9 मारने का, चौका मारने का कहता था 6/30 होता, चौका 9 मारने का, क्योंकि 30 बॉल में और 6 बॉल मतलब चौका मारा, 24 को चौका हो बॉल ऐसा खेला जिसमें चौका 1 को नहीं लगा, तो 4/5 उसका आंसर आ गया। इतने आसान आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी जो है क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं तो बताएं, वही क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, और जो बताने वाले हैं वो भी क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछे जा चुके हैं। इसकी बातें हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ कहता है एक बैग में, एक क्या है, बैग है, एक बैग में 16 कार्ड है। कहता है एक बैग में कितना कार्ड है, 16 कार्ड है, 16 कार्ड है जिन पर क्या है, जिन पर 1 2 3 इस तरह 16 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 ... 16 तक लिखा हुआ है, 16 अंकित है, 1 2 3 से लेके 16 तक अंकित है। यदि यदृच्छया एक कार्ड को, मतलब अचानक किसी तरह से अपना इच्छा के अनुसार, यदि यदृच्छया एक कार्ड चुना जाए, कोई भी एक कार्ड को क्या करना, चुन लेना है, अपना मन से चुना जाए तो क्या प्रायिकता है, तो क्या प्रायिकता है कि उस पर, तो कह रहा क्या प्रायिकता है कि उस पर अंकित संख्या 3 से विभाजित होगी, कि उस पर जो अंकित संख्या है
अंकित संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य मतलब 3 से विभाज्य होगी, उसका प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। आसान है। एक बैग में कितना कार्ड, 16 कार्ड है। कहाँ से, 1 2 1 से लेकर 16 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह से कहता है। उसमें जो है ऐसा कार्ड चुनना है जो 3 से विभाजित होने वाला। देखिए 3 से विभाजित क्या हुआ, ये होगा विभाजित 3 से, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या हुआ 1 2 3 4 5। प्रायिकता निकालना है किसका, 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य की क्या होगा, टोटल कितना था 1 2 3 4 5, जो कि विभाजित था 5 बटे, और टोटल कार्ड कितना था 16 था, 5 बटे 16। आंसर क्या हो गया, 5 बटे 16 आ गया। कहता नहीं होने की, तो नहीं होता, आपको 16 में से 5 घटा देते तो 11 बटे 16 हो जाता। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाएगा। कभी 3 से विभाजित, कहीं कहा 2 से विभाजित होने वाला, तो 2 से देखिए विभाजित कितना होने वाला है, उस 9 बटे 16। इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। एक जो है क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग बातें करते हैं कि कहता है यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसे हारने की प्रायिकता बताए। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का आपसे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कह रहा कि यदि मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, 0.7 है, तो उसे, तो मैच हारने की प्रायिकता बताए। तो कहता है कि मैच हारने की प्रायिकता बताए, हारने की प्रायिकता आपको बताना है। देखिए जीतना और हारना दोनों को प्रायिकता अगर जोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आपको पहले ही बताया है। जैसे मान लीजिए ए जीतने की प्रायिकता, जीतने की घटना कर सकते हैं। बी को मान लीजिए हारने की घटना, हारने की घटना। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, पी ए को जीतने की और पी बी हारने की संभावना, जो कि 1 होता। हमेशा संभावना अगर दोनों को जोड़ते होने या ना होने के, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, मतलब पी ए का मान दिया हुआ है कितना, 0.7। तो पी ए के जगह पे क्या रखेंगे, 0.7। पीवी क्या था, हारने का, तो पीवी किसके बराबर, 1 के बराबर। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पीवी का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.7। तो पीवी का मान कितना हो जाएगा, 0.3। तो पीवी निकल के आ जाएगा 0.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.3 उसका जो आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कभी भी कहेगा हारने जीतने का, तो उसका 1 होता है, कोई 1 दे देगा, आप 1 में से घटा के दूसरा आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो है प्रायिकता में यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है आपका वीडियो 9 का बना है, क्योंकि अभी 10th का एग्जाम होने वाला 17 से, आप लोग जानते ही होइएगा। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जा रहा है कि उसको जल्दी से सिलेबस कवर कर दिया जाए। फिर इसके बाद आप लोग का 26 एग्जाम होने वाला, वैसे आप लोग का 15 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। शुरुआत हुआ तो अंत भी जरूर होगा। अभी थोड़ा 10th के लेकर थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए जो है 10th का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 17 को उनका एग्जाम होने वाला है। इसलिए जो है आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि सभी लोग इसका लाभ उठा सके।
थैंक यू।